सभी को प्रणाम। आइए जन्म शताब्दी पुस्तक माला 35 नए युग का महामंत्र गायत्री महामंत्र, इसका स्वाध्याय गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में शुरू करें। गुरु सत्ता को हृदय में धारण करते हुए गायत्री मंत्र की शक्ति का अनुभव करते हुए एक गायत्री मंत्र और गुरुदेव से प्रार्थना कि इस किताब के स्वाध्याय के माध्यम से हमारे जीवन में माँ गायत्री का दिव्य प्रकाश अवतरित हो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इतना खूबसूरत अर्थ है गायत्री मंत्र का। चारों वेदों का सार गायत्री मंत्र और इसके बारे में पढ़ने का गुरु कृपा से सौभाग्य मिल रहा है। हर किताब की स्टार्टिंग में, हर प्रवचन की शुरुआत में माँ हमसे कहती है कि ऑडियो आपके पास आया है तो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आया है। इसको ध्यान से सुनिए, मुख्य अंशों को नोट कीजिए, परिवार में सबको सुनाइएगा और पढ़ने के बाद, सुनने के बाद इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करे और दीप से दीप चलता चले, ये श्रृंखला आगे बढ़ती चले। गुरुदेव लिख रहे हैं, नए युग का मंत्र गायत्री महामंत्र है। देवियों, भाइयों, आज गायत्री जयंती का पुण्य पर्व है तथा गंगा दशहरा भी आज है। जब ये प्रवचन गुरुदेव ने दिया तो उस दिन 2 जून रही होगी, गायत्री जयंती रही होगी। और ये सारे प्रवचन हैं जो गुरुदेव की ने खुद से दिए हैं व्याख्यान, वो रिकॉर्डेड प्रवचन है जिनको जन्म शताब्दी पुस्तक माला का नाम देकर स्वाध्याय के रूप में हमारे सामने शांति कुंज ने दिया है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इसको पढ़ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। गायत्री को आत्मा कहते हैं तथा गंगा को काया कहते हैं। आत्मा एवं काया का जन्म एक ही दिन हुआ था। आज गायत्री जयंती का पर्व मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आज के दिन हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो यह पाते हैं कि आज के दिन ही गंगा का भी अवतरण हुआ था। आज के दिन गंगा इस धरती पर आई थी। मित्रों, हमारा ख्याल है कि गंगा सर्वप्रथम भागीरथ के अंतरात्मा में कैसे आई होगी। सामान्य मनुष्य बड़ा तेज एवं चालाक होता है। उसे अपने अलावा किसी की बात समझ में नहीं आती। उसे तो केवल स्वार्थ ही दिखाई पड़ता है। ऐसे मनुष्य को कर्तव्य, समाज की सेवा, परमार्थ तथा भगवान समझ में नहीं आते। उसे पेट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। परंतु भगवान जब एक इंसान के मन में आए होंगे जिसका नाम था भगीरथ, तो उसने सोचा होगा कि एक मनुष्य की सुख सुविधा से ज्यादा महत्व है समाज का, संस्कृति की सेवा का। उसने यही सोचा होगा और क्या कर डाला, उसने गंगा से भक्ति का नाता जोड़ डाला। यह भक्ति का प्रतीक है। कितना खूबसूरत गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि गायत्री हम सबकी आत्मा है, हम सबका मूल गायत्री है, क्योंकि गायत्री मंत्र से ब्रह्मांड बना है। गायत्री मंत्र की शक्ति से सब कुछ घटित हो रहा है। तो गायत्री हम सबकी आत्मा है और गंगा हम सबकी काया है। गंगा से ज्यादा, माँ गंगा से ज्यादा और पवित्र क्या हो सकता है इस दुनिया में। तो जिस दिन गायत्री माँ का जन्म हुआ, जिस दिन हमारे भीतर हमारी आत्मा का जागरण हो जाए, समझ लो उस दिन हमारे भीतर की गायत्री का जागरण हो गया। हमारी गायत्री जयंती उसी दिन है जिस दिन आदिशक्ति माँ गायत्री के प्रकाश का अंतर आत्मा में जागरण हो गया। जिस दिन हमको आत्म स्तर पर ये समझ में आ गया कि हम स्वयं गायत्री हैं, गायत्री की सारी शक्तियां हम में निहित हैं और हम माँ गंगा के समान हम पवित्र हैं। माँ गंगा के लिए जैसी भक्ति भगीरथ जी की थी, ऐसी भक्ति हमारी है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि इस पे विचार तो करना पड़ेगा कि गंगा जी का अवतरण हुआ, उसी दिन हुआ, तो भगीरथ के मन में ऐसा कौन सा भाव आया, ऐसी क्या चीज थी कि गंगा जी उनके भक्ति में बहकर धरती पर आ गई, स्वर्ग को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर। तो वो थी भक्ति, उनका प्रेम माँ गंगा के प्रति और उनका परमार्थ का भाव। केवल अपने लिए नहीं सोचना है, सबके लिए सोचना है, सबके मंगल का भाव, सबके हित का भाव सोचना है। जिस मनुष्य के मन में ये भाव जागृत हो जाए उसकी चेतना जागृत हो जाती है, उसकी गायत्री जागृत हो जाती है, उसकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है। आगे यह भक्ति अंतरात्मा से उमगती है। भगीरथ एक राजकुमार था, उसके राजपाट थे, परंतु उसने आदमी की खुशहाली के लिए अपना स्वार्थ, लोभ त्याग दिया। भगवान की भक्ति आती है तो करुणा के रूप में आती है, दया के रूप में आती है। गायत्री को हम माँ कहते हैं, गंगा को भी हम माता कहते हैं। माता
कोई देवी या औरत का नाम नहीं, माता एक आदर्श का नाम है, सिद्धांत का नाम है। गायत्री माता इसलिए कहलाती है कि उनके भीतर करुणा एवं दया है। माता का अर्थ है करुणा एवं दया। माता प्यार के लिए गलने का नाम है। आज तो लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं। पता नहीं ये कहाँ के लोगों ने गढ़ा है, कितनी रोचक कहानियां बनाई हैं। एक औरत थी, उसकी सास उसे तंग करती थी। संतोषी माता आई और उसने सास की पिटाई की। उसके बाद उसका पति तंग करता था। संतोषी माता आई एवं पति की पिटाई कर दी। यह मक्कार लोगों की कथा है। माता जब आती हैं तो एक मस्ती के रूप में, आदर्श के रूप में इंसान के पास आती हैं। कितना खूबसूरत गुरुदेव लिखते हैं और कितना खूबसूरत गुरुदेव हमें समझाते हैं। माता क्या है? माता एक आदर्श है। आजकल जो अगर हम सोचें हम सब भी माताएं हैं एज अ फीमेल, तो वो ममता है। और ममता ना हिंसा भी करा देती है। ममता अपने और पराये का भेद भी करा देती है। ममता की बात यहाँ नहीं हो रही, मातृत्व भाव की बात हो रही है, जहाँ सब मेरे हैं, साथ सबके लिए मातृत्व भाव है, सबके लिए बच्चे का स्वभाव है। इसलिए गायत्री माता है, क्योंकि माता एक आदर्श है और माता का हृदय केवल प्रेम, करुणा, संवेदना से भरा होता है। उसके पास कुछ नहीं होता। और अगर पूत सपूत तो भी उसका, पूत कपूत तो भी उसका। माता का हृदय ऐसा विशाल होता है। और वो माता अपने बच्चे और पराये बच्चे नहीं करती। माता के लिए सब बच्चे एक समान होते हैं। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं। और जिस समय ये प्रवचन होगा, मैंने अपनी मम्मी को भी बहुत देखा संतोषी माता के व्रत करते हुए। उस समय माँ संतोषी, एक एरा होता है ना जब कोई देवी प्रचलन में होती है, फिर कोई भगवान जी प्रचलन में आ जाते हैं। जैसे कभी वैभव लक्ष्मी जी का आप बहुत सुनते होंगे। अब उस समय संतोषी माता का बहुत था, हमने बहुत सुना है। खटाई नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, कुछ नियम कायदे कानून बचपन में सुने थे। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये कौन सी कहानी है, हमको नहीं समझ में आती है कहानी। ऐसी कौन सी माता हो गई जो एक बच्चे की भक्ति के लिए दूसरे की पिटाई कर रही है? माता तो वो है जो भीतर की दिव्यता का जागरण करती है। माता वो है जो क्षमा भाव सिखाती है। माता वो है जो बच्चे के श्रेष्ठ संस्कारों का जागरण करती है। माता वो है जो एक मस्ती के रूप में आती है। और अगर माता किसी के जीवन में, गायत्री माता का या देवी के किसी भी स्वरूप का प्रवेश हो जाए, तो उस बच्चे को तो कोई दुख ही नहीं अनुभव होगा। वो तो माँ के आंचल में ऐसा खो जाएगा कि दुख नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाएगी। तो वही भगीरथ के हृदय में भी हुआ। भगीरथ के हृदय में माता का उदय हुआ था। उनके सीने में, कलेजे में करुणा भई होगी। यह भावना थी गंगा की, जो विशाल होती चली गई। मतलब भगीरथ का हृदय विलीन हो गया और उसमें माँ का हृदय स्थापित हो गया, माँ गंगा का। और माँ गंगा की अगर माँ का हृदय है, तो उनके लिए तो पूरा ब्रह्मांड उनका बच्चा, और पूरे ब्रह्मांड के लिए करुणा, प्रेम, संवेदना का भाव, और वही भगीरथ के हृदय में प्रकट हो गई। तो माँ गंगा की भावना विशाल हो गई। हिमालय से निकली विशाल गंगा भगीरथ ने उस गंगा को मजबूर कर दिया कि वो स्वर्ग में बैठी धरती के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए जो मजबूर हो रहे थे, अब वो जो है गंगा नीचे आ गई, धरती पर आ गई। कैसे आ गई? भगीरथ ने गंगा को मजबूर किया। स्वर्ग की गंगा जो महलों में रहती थी, आराम का जीवन जीती थी, वह भागीरथ की करुणा, त्याग एवं परामर्थ की भावना को देखकर मजबूर हो गई इस धरती पर आने के लिए। आज का यह ऐतिहासिक दिन महत्वपूर्ण है। गंगा कितनी विशाल है, क्या आपने कभी सोचा है? यह हिमालय से भागीरथ की आवाज पर इस धरती पर आई तथा इस धरती के लोग जो त्राही त्राही कर रहे थे, उनको राहत दी, उन्हें नया जन्म दिया। यह भागीरथ की ताक तपस्या का फल था, जिसके फलस्वरूप गंगा जी का अवतरण धरती पर हुआ और धरती धन्य हुई। आज के दिन गंगा अवतरण का महत्वपूर्ण दिन है। गंगा अगर स्वर्ग में रहती, तो आज जो लोग गंगा के तट पर व्रत करते हैं, आरती करते हैं, वह कौन करता? गंगा ने सारे समाज को धन्य कर दिया। हम किसी औरत की जयंती मनाने नहीं आए। आज हम आदर्शों की, सिद्धांतों की जयंती मनाने आए हैं। उदारता की, इंसानियत की जयंती मनाने आए हैं। आप चाहें तो इसे गायत्री माता कह सकते हैं। आज गायत्री के अवतरण का भी दिन है। तो वही बात है, जब भीतर गायत्री का प्रकाश जागृत हो जाए, जब भीतर हृदय माँ गंगा जैसा पवित्र हो जाए, या भीतर भक्ति का ऐसा प्रकाश जागृत हो जाए जैसे भगीरथ के हृदय में हुआ, त्याग तपस्या जैसे भगीरथ के हृदय में हुआ, कि उनके हृदय में पूरी त्राहिमाम हो गया, उनके हृदय में वो पीड़ा उठ गई कि मुझे सबको मुक्त करना है, सब लोग दुनिया में बहुत परेशान हैं और उनको मुक्त करने के लिए माँ गंगा ही एक उपाय है। उनका हृदय करुणा, त्याग और परमार्थ की भावना से भर गया। तब माँ गंगा आ गई। तो हम परमात्मा का स्मरण ऐसे करें, हम अपनी माँ का, आदिशक्ति माँ गायत्री का ऐसे स्मरण करें कि ये हृदय ही उनका हो जाए। और जब वो हृदय उनका हो जाएगा, तो जो माँ के दिए हुए भाव होंगे वही ब्रह्मांड में बहेंगे, और वो ब्रह्मांड में बहेंगे तो माँ गायत्री मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और उसी दिन हमारी गायत्री जयंती बनेगी। जिस दिन मेरे हृदय में, जिस दिन हम सबके हृदय में माँ गायत्री जन्म ले लें, उस दिन हमारी गायत्री जयंती है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि ये किसी औरत का
की जयंती नहीं है, ये आदर्शों की, सिद्धांतों की जयंती है। जयंती जो जय है, जयंती क्यों बोलते हैं? जयंती मतलब जहाँ पर विजय विजय, जय कह रहे हैं ना, जय। तो एक ऐसा श्रेष्ठ दिन जो विचारक होते हैं उनके सारे जन्मदिन को जयंती बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि उनकी जय हो जाए। तो वो बात गुरुदेव कह रहे हैं। आगे एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, शेर खौफनाक होते हैं, उन्हें एक बार शिकार मिल जाए तो लंबा पैर करके सोते हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विचार है कि शेर से भी ज्यादा खौफनाक इक्कड़ व्यक्ति होता है जो केवल अपने पेट, अपने बच्चे आदि को ही देखता है। समाज का उसे कुछ ध्यान नहीं होता। अकेला हाथी इतना खतरनाक होता है कि उसका क्या ही कहना। इसी प्रकार इक्कड़ आदमी ऐसा होता है। ऐसे आदमी ही आज समाज को तहस नहस कर रहे हैं। जो आदमी यह सोचते हैं कि मेरा पैसा बढ़ना चाहिए, मेरी तरक्की होनी चाहिए, मेरे परिवार का विकास होना चाहिए, उन्हें हम इंसान नहीं शैतान कहते हैं। ऐसे खतरनाक आदमी सारे समाज को बर्बाद कर देते हैं। संत भी हैं परंतु वह भी इक्कड़ हैं। इनको भी निरंतर यही ध्यान रहता है कि मेरी सिद्धि होनी चाहिए, मेरा ही विकास होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भी इक्कड़ होता है। एक शब्द आता है, हम लोग सुनते थे, यूपी में तो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है, इक्कलखोरा, है ना। तो गुरुदेव यहाँ पर उसी के लिए शपथ लगा रहे हैं कि आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस अपने लिए सोच रहे हैं, मेरी साधना हो जाए। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर भी हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए बस मेरी साधना हो जाए, मेरा जप हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। अरे कभी सामने वाले की साधना में भी सहयोग कर दो। केवल मेरी साधना हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? अकेला चना भार नहीं फोड़ता। और अभी सतयुगी वाइब्रेशंस में तो समूह की शक्ति चाहिए ही चाहिए, कलेक्टिव एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो अकेले हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो अगर हम संसारिक उन्नति सोच रहे हैं कि अकेले संसारिक उन्नति हो जाएगी तो वो भी संभव नहीं है। और अगर हम सोचते हो कि आध्यात्मिक उन्नति करनी है और वो भी अकेले हो जाएगी तो दोनों संभव नहीं है। तो ऐसे संत भी नहीं, लेकिन हमें किसी के लिए यहाँ जजमेंट नहीं करना है, हमें किसी के लिए धारणा नहीं बनानी है, हमें किसी और को झांक कर भी नहीं देखना, हमको अपने अंतःकरण में देखना है। गुरुदेव का एक एक शब्द केवल अपने अंतःकरण में झांकने के लिए होता है कि हम अपने भीतर झांक के देख लें कि क्या हम इक्कड़ तो नहीं हो रहे, क्या हम संसारिक या आध्यात्मिक जिस भी मार्ग पर चल रहे हैं ऐसा तो नहीं हो रहा केवल अपने विषय में सोच रहे हो, केवल अपने बारे में सोच रहे हो, हमारी करुणा संवेदना सूख गई हो और केवल मैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा पैसा, उसमें तो नहीं अटक रहे। अगर अटक रहे हैं तो अभी के अभी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है और हमें उस इनर ट्रांसफॉर्मेशन को अभी के अभी करना चाहिए। तो चलिए आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि गायत्री शक्ति का जन्म हमारे हृदय में हो जाए, हमारा हृदय भी माँ गंगा जैसा पवित्र हो जाए, भगीरथ जैसी भक्ति इस हृदय में जाग जाए, करुणा संवेदना जाग जाए कि हमारी भी गायत्री जयंती बन जाए। सभी को प्रणाम, सभी को आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।